हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज का ये हमारा क्लास 2 है और ये महत्तम समापवर्तक का क्लास है। तो देखिए, हम देखेंगे इसमें लघुत्तम भी देखेंगे आज के क्वेश्चन में, और ये क्लास 2 है। देखिए, महत्तम समापवर्तक का एक भाग निकल चुका है क्लास 1 करके। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिल जाएगा, या फिर छात्रावास अधीक्षक और पटवारी नोट्स जो प्ले लिस्ट बनाए उसमें जाकर के आप देख लीजिएगा। तो देखिए, आज में हमारा कोर्स ये कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। आप देख सकते हैं, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि कंप्यूटर से संबंधित भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट आपके लिए निकाल दिया हूँ, उसे आप जाकर के सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, गणित गणित में जो है 20 अंक के प्रश्न आएंगे। ये छात्रावास अधीक्षक 2023 का जो परीक्षा होगा सीजीपीएससी द्वारा, उसके लिए इम्पोर्टेंट सिलेबस है। तो ये सिलेबस भी देखते चलते रहे हम लोग। महत्तम समापवर्तक तो लगभग हो गया आपका। कुछ प्रश्न आज अभी हम लोग करने वाले हैं, और जो है लघुत्तम अभी मैं आपको करा दूंगा जिस टाइप से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद औसत, प्रतिशत और चाल, समय, दूरी, ये तीनों मैं कंप्लीट करा दूंगा आपको। एक यूनिट हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इधर आपका जो है कंप्यूटर, हिंदी व्याकरण, इससे भी हम लोग प्रैक्टिस शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ये दोस्तों, हम शुरू करते हैं वीडियो को। और पिछले हमने पाठ्यक्रम पर देखा है, पाठ्यक्रम को देखा है क्या क्या है। तो पाठ्यक्रम में सबसे पहला हमारा है महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। देखिए, कुछ क्वेश्चन बच गए थे। जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं क्लास 1, वो जरूर देख लीजिएगा वीडियो के प्लेलिस्ट में जा करके। और आज हम लोग देखेंगे लघुत्तम समापवर्तक। आज में हम दोनों क्लास खत्म करेंगे, महत्तम और लघुत्तम का। और आपको क्लास चाहिए तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हमारे चैनल में पहली बार जुड़े होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए अच्छा लगने पर लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है महत्तम समापवर्तक का। देखेंगे, कुछ क्वेश्चन छूट गया था। इसी प्रकार से बस इतने ही टाइप के क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। और इस टाइप का अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन आपको कैसा बनाना है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन रखा हूँ। और ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद लगभग इसमें जितने प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं महत्तम में, वो लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 411, 684, 821 को विभाजित करने के फलस्वरूप क्रमशः 3, 4 तथा 5 का शेषफल देती है। इस टाइप से अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आपको कैसे बनाना है, बहुत ही वेरी सिंपल है। आप नोट डाउन करते चलिएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पर 411। तो सबसे पहले इस टाइप से क्वेश्चन दिया रहता है तो आप क्या करेंगे, नोट करते चलेगा, क्योंकि मैं फिर बाद में हम लोग नया पेज लेंगे तो ये रहता नहीं है, मिट जाता है, इसलिए नोट डाउन करिएगा। 411। अब देखिए, 3 शेषफल प्राप्त होता है, कहते हैं ध्यान रखिएगा। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 411, 684, 821 को विभाजित करने के फलस्वरूप 3, 4, 5 इस टाइप का अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो वेरी सिंपल है। आप सीधा सीधा 411 में जो पहला संख्या 3 दिया है उसको घटा दीजिए। तो 411 में 3 घटाएंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 408 आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसे नोट डाउन करते चलेंगे। कितना आ गया हमारे पास, 408 आ गया। इसके बाद है 684, इसके बाद है 684। तो 684 में अब क्या है, चौथा संख्या है, 3 के बाद 4 नीचे में, बस 4 घटा दीजिए। तो ये 684 में 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 680। इसे फैक्टर को याद रखिएगा, इसको जो आ रहा है। इसके बाद जो है 821 है, तो 821 में लास्ट क्या बचा है, 5। तो 5 को घटा देंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 816। अब देखिए, ये तीनों संख्या हमको याद रखना है, 800, 408, 680, 816। इसी का आपको महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो पहले वीडियो में तो मैं बता ही दिया था, फिर भी आज मैं आपको एक बार पुनः बता देता हूँ, ताकि आपका क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाए वो आपसे सॉल्व हो जाए, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन और पूछा नहीं जाएगा। तो ये अच्छे से देखिएगा। पहला हमारा क्या आया था, पहला आया था हमारा 408। तो पहले लिख लीजिए 408 कैसे महत्तम निकालते हैं, पहले भी बता चुका हूँ। 408, उसके बाद 680 है, उसके बाद है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 680 के बाद है आपका आया 816। तो इसका हम लोग सबसे पहले महत्तम निकालेंगे। तो महत्तम निकालने के लिए इस तरह से निकालते हैं। सबसे पहले छोटा संख्या में लेके जाते हैं, 2 से चला जाएगा, ये तीनों संख्या जाना चाहिए। ये 408, 680, 816 महत्तम का यही चीज़ है, ध्यान रखिएगा। पिछला भी एक क्वेश्चन मैं बताया था, उसको सुधरवाऊंगा, अभी मैं बताऊंगा आगे आपको। तो देखिए, ये मैथ्स है, कंटिन्यू बने रहेंगे आप लोग। देखिए, लगातार शुरू से अंत तक देखेंगे तभी मैथ्स से समझ में आता है। यहाँ सबसे छोटी संख्या में लेके जा रहे हैं तो ये हो जाएगा 2 दूने 4, पहला ये 4 कटा, फिर शून्य है 408, तो 2 शून्य शून्य और 2 चौक 8, ये कट गया। उसके बाद यहाँ देखिए 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 शून्य
शून्य, तो 340 आ गया। इसके बाद है 2 चौक 8 और यहाँ 2 शून्य शून्य और हो जाएगा 2 अट्ठे 16, तो ये हो गया 408। अब फिर लेकर के जाते हैं 2 से, तो 2 एकम 2, 2 शून्य शून्य, 2 दूने 4। अब यहाँ देखिए 340 है ये वाला जो है, तो 2 एकम 2, अब एक बचा है तो 1 और 4 14 बन जाएगा यहाँ पे, तो 2 सत्ते 14 और 2 शून्य शून्य। यहाँ देखिए 408 है तो 2 दूने 4, एक एक संख्या को लेके जाना है, फिर शून्य है तो 2 शून्य शून्य और 2 चौक 8। मैं देखिए कॉन्सेप्ट बेस से आपको समझाते जा रहा हूँ। इसके बाद हम लोग देखेंगे 2 से और लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16 और 2 पंचे 10। यहाँ हो जाएगा आपका 2 एकम 2, 2 शून्य शून्य और 2 दूने 4। यहाँ तक कट गया, एक बार बताऊँ फिर आपको करना है। यहाँ देखिए ये सीधा सीधा जाएगा, अब 17 से जाएगा। देखिए 2 से तो जाएगा नहीं, 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, क्योंकि ये तीनों को लेके जाना है। यहाँ पे 51 है पहला, फिर 85, फिर 102, तो 17 से 17 तिया 51, 17 पंचे 85 और 17 छक्के 102, यहीं पे क्लियर हो गया। अब देखिए 3 से लेके जाएंगे तो 3 और 6 कटेगा, तो महत्तम समापवर्तक में 2 संख्या जाता है तो नहीं ले जाते हैं, यहीं से क्लियर कट समझ जाइए। एक बार और बता देता हूँ, ये कोई भी संख्या यहाँ पे ले रहे हैं आप, कोई भी संख्या से आप विभाजित कर रहे हैं तो ये तीनों संख्या जाना चाहिए, तो तीनों संख्या नहीं जा रहा है। 5 से लेके जाएंगे तो नहीं जाएगा, 6 से लेके जाएंगे तो नहीं जाएगा, मतलब देखिए 2 कट जा रहा है 3 से, 3 चल दे रहा है और 4 6, तो यहीं पे मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ। अब ये बचा है हमारे पास, अब देखिए 17 दूने 34, 2 दूने 4 या 2 दूने 4 दूने 8 और 17 बचा है, तो ये इसको गुणा कर दीजिए आप लोग, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 17। ध्यान रखिएगा ये जो बचा है यहाँ पास, ये सबको गुणा करते हैं, तो 2 दूने 4 दूने 8 और 8 17 हो जाएगा 136। कितना हो जाएगा 136, तो यही आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो आप कह रहे हैं सबसे बड़ी अभीष्ट संख्या, सबसे बड़ी जो अभीष्ट संख्या है ये हो जाएगा आपका 136। इतने का महत्तम समापवर्तक जब निकालेंगे तो 136 आएगा। ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन था, एसएससी में पूछा गया 2012 में, 11 में भी आया है, रेलवे भर्ती बोर्ड में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो आपके पुराने एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन को ही हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो मेरे को लगता है इसमें कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। वैसे समझाने के लिए मैं आपको ज़्यादा समय लेता हूँ, अगर आप समझ जाते हैं तो वहाँ आप सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। और मेरे ख्याल से लगता है ट्रिक से ज़्यादा अच्छा जब हम ऐसे ही बनाते हैं तो 1 से 2 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगता। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, 87 और 123 को किसी संख्या में विभाजित किया जाता है तो शेष फल प्रत्येक दशा में समान बचता है, बड़ा से बड़ा संभव भाजक क्या है। तो देखिए अब क्या बोल रहा है 63, 87 और 123, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये जो 87 है, अब देखिए किसी संख्या में विभाजित किया जाता है, किसी संख्या मतलब वो संख्या हमारे पास नहीं है, तो शेष फल प्रत्येक दशा में समान बचता है, बड़ा से बड़ा संभव भाजक क्या है। तो देखिए ये किसी भी संख्या से विभाजित किया जाता है मतलब वो संख्या हमको पता नहीं है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये 3 हैं, 63, 87 और 123, ये ध्यान रखिएगा। तो पहले आप क्या करेंगे, एक संख्या छोड़ के 87 में, सबसे पहले 87 में 63 घटा दीजिए, ऐसे ही निकालना है ऐसे क्वेश्चन को। तो ये आ गया आपका 24। देखिए 87 में 63 घटा दिए, उसके बाद 123 में सेम ऐसे क्रम चलेंगे, 123 में फिर 87 को घटा दीजिए, तो ये बच जाएगा आपका 36। अब उसके बाद 163 में ये 63 बचा है, सॉरी 123 में 63 बचा है, तो 123 में एक बार 63 को घटा दीजिए। सेम ऐसे करिएगा, पहले बीच वाला को 87 से 63 को घटाना है ऐसा, फिर उसके बाद 123 से 87 घटाना है रीजनिंग टाइप का, फिर 123 में एक बार 63 बचा था उसको घटाना है, ऐसे क्रम याद रखिएगा। तो ये आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 60। अब आ गया हमारे पास 24, 36, 60। अब 24, 36, 60 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो देखिए 24, 36, 60 का महत्तम समापवर्तक आप चाहेंगे तो इस तरह से निकाल सकते हैं, 24, 36 और 60 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो इसका महत्तम समापवर्तक जो आएगा ये 12 आएगा, जैसे पहले मैं निकाला था उसी तरह से आप निकाल करके देखिएगा। ये आपके लिए टास्क है, क्वेश्चन है, आप भी सॉल्व करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। समय ज़्यादा नहीं लेंगे हम लोग, सीधा चलेंगे अब इसके लघुत्तम पर। अगर आपको ज़रूरत है तो कमेंट कर दीजिएगा। एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, मैं इससे पहले पहला वीडियो जो आया था महत्तम समापवर्तक का, उसमें कुछ आया था जैसे 2/5, 3/5 और 4/5। एक उदाहरण बता रहा हूँ वो क्या था, आप देख लीजिएगा।
ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो हर अगर बराबर है तो हर एक बार लिखाता है। मैं कटने वाला बता दिया था, यहाँ से यहाँ काट दो, यहाँ से वैसे कटता नहीं है। अगर बीच में धन है तो कटता नहीं है। तो यहाँ नीचे नीचे को क्या करेंगे, एक बार लिख देते हैं और ऊपर के जितने भी संख्या होता है इसको हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। 2 धन 3 धन 4, तो जितना भी रहेगा वो आ जाएगा। उसके बाद बटा नीचे 5 हो जाएगा। इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो उसे सुधार लीजिएगा, करेक्शन कर लीजिएगा। वैसे गलत नहीं है, वो सही है। मैं आपको आंसर लाने के लिए बताया था आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो आज सही कर लीजिएगा। आपका गणित का मेथड ये है जो अभी मैं बताया हूँ। अब देखते हैं लघुत्तम समापवर्तक। तो लघुत्तम समापवर्तक तो आप सभी जानते हैं। मेरे को लगता है कि लघुत्तम समापवर्तक के बारे में आपको उतना बताने की आवश्यकता नहीं है। अब चलिए देखते हैं लघुत्तम समापवर्तक में सीधा सीधा हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन यह वह न्यूनतम संख्या जो 12, 15 और 20 से विभाज्य व पूर्ण वर्ग है। अब देखिए 12, 15 और 20 से पूर्ण विभाज्य है कह रहा है। इस तरह से ही क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ही सरल होता है, लेकिन हमारा प्रैक्टिस नहीं होता, इस वजह से हमको समस्या क्रिएट होता है। यहाँ देखिए 12, 15 और 20 पहले लघुत्तम निकालेंगे। अब देखिए यही डिफरेंट देखिएगा आप। अभी तक हमने क्या किया था, महत्तम समापवर्तक निकाला था। तो किसी भी भाजक संख्या से कोई भी से भाग दे रहे हैं तो उसका सभी संख्या जाना होता था, 12, 15, 20 तब लेते थे। अब ये 3 संख्या है, उसमें 2 गया तो हम लोग छोड़ देते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें अलग अलग भी ले सकते हैं। तो चलिए, ये जो क्वेश्चन ऐसा दिया रहता है तो उसमें सीधा आप भाग लेकर के जाएंगे। तो सबसे पहले 2 से लेके जाते हैं, 2 छक्के 12 होगा। अब यहाँ पे जो नहीं जाएगा उसे सेम उतार दीजिए, 15 हो जाएगा। यहाँ 2 दहम 20 हो जाएगा। जो जा रहा है उसको लेके चलिए। यहाँ पे देखिए अब 2 से कटाते हैं तो 2 तिया 6 हो जाएगा। 15 नहीं जाएगा 2 से, तो 15 उतार दीजिए, 2 पंछे 10 हो जाएगा। यहाँ देखिए किससे जाएगा, अब 2 के बाद 3 से लेके जाते हैं तो 3 से जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 पंछे 15 हो जाएगा और ये 5 उतार देंगे। यहाँ पे अब देखिए एक तो खत्म हो गया, एक आ गया यहाँ से। तो अब उसके बाद देखते हैं हम लोग ये 5 को, तो ये 5 से ही जाएगा, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। जब तक एक नहीं आ जाता तब तक हम लोग भाग करते ही रहते हैं। तो ये आ गया है आपका 2 गुणा, ध्यान रखिएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ध्यान रखेंगे। तो अब गुणा कर लीजिए, ये वाला जो है इसी को गुणा करना है। 2 दूने 4 तिया 12 पंछे 60। तो ये आ गया आपका क्या, लघुत्तम समापवर्तक। लेकिन कह क्या रहा है क्वेश्चन में, 15, 12, 12, 15, 20 से विभाज्य पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। तो देखिए यहाँ पे 2 गुणा 2 किए हैं, ये तो है वर्ग हो गया। अब यहाँ बोल रहे हैं ना कि वह न्यूनतम संख्या जो 12, 15 और 20 से विभाज्य है। अब देखिए ये संख्या विभाज्य तो है लेकिन पूर्ण वर्ग भी है। तो यहाँ देखिए ये 2 गुणा 2 है, ये विभाज्य भी है और पूर्ण वर्ग भी है। ये 3 है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो एक बार और 3 का गुणा करेंगे, 3 गुणा 3। अब यहाँ देखिए 5 है, तो एक बार और 5 का गुणा करेंगे, 5 गुणा 5। तो अब समझ जाइए 2 गुणा 2, 3 गुणा 2, 3 गुणा 3, क्योंकि वर्ग है बोल रहा है, और 5 गुणा 5, 5 को भी यहाँ डबल किए हैं, ध्यान रखिएगा। तो 2 दूने 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। इस तरह से 36 और 5 पंचे 25। तो 36 गुणा 25 करेंगे तो आपका सीधा आ जाएगा 900। तो ये आ जाएगा आपका कितना, 900। तो इस तरह से आप जो है सॉल्व कर सकते हैं आपके लघुत्तम समापवर्तक वाले क्वेश्चन को। तो पूर्ण वर्ग विभाज्य पूर्ण वर्ग जो संख्या होगा ये क्या आएगा, इसका 900 आएगा। तो यही आपका ऑप्शन में दिया था। ये भी क्वेश्चन आपके एसएससी में पूछा गया है, रेलवे में, और वही क्वेश्चन आपके व्यापम और पीएससी में लगभग रिपीट किया जाता है। इस तरह से इसी टाइप का क्वेश्चन रिपीट तो नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन इसी टाइप से आएगा अगर आप इसका प्रैक्टिस करेंगे। मैं ये क्वेश्चन आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आप अपने प्रैक्टिस सेट में बहुत अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, इस टाइप का जरूर आपका क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 20, 36 और 48 से भाग दिए जाने पर हर बार 3 शेष बचता है। कह रहा है कितना शेष बचता है, हर बार 3 शेष बचता है। इस टाइप से अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे तो चलिए 15, 20, 36, 48 का लघुत्तम निकालते हैं। तो आप समझ में आ गया होगा, लघुत्तम निकालना आपको आ गया होगा, यहीं से ही आप लघुत्तम निकाल सकते हैं। चलिए ये क्या दिया हुआ है यहाँ देखते हैं, 15, 20, 36 और है 48। तो देखिए यहाँ पे अब ये किससे जाएगा, सबसे पहले आपको 2 से लेकर के जाना है। किससे लेकर के जाना है, 2 से। तो ये 15 नहीं जाएगा, जो नहीं जाएगा उसको उतार दीजिएगा। ये 2 दहम 20, ये हो जाएगा आपका 18 दूने 36, 2 18 36, और ये हो जाएगा 2 24, 24 दूने 48।
फिर से आपको करना है। 15 नहीं जाएगा, उतार दीजिए। 2 5 6 10, 2 9 18 और 2 12 24। उसके बाद आपका फिर से लेके चले जाइए। अब 2 2 से हो गया। अब कितने में जाएगा? अब ये फिर से 2 में लेके जाइए तो यहाँ 15 उतर जाएगा। यहाँ 5 नहीं जा रहा, 5 उतर जाएगा। अब यहाँ 9 नहीं जा रहा है, ये 9 उतर जाएगा। और 2 छक्के 12, तो कितना हो गया? 15 5 9 6। अब देखिए किससे जाएगा? सीधा सीधा बात है, ये सीधा 3 से कटेगा। 3 5 6 15, 5 नहीं जाएगा, 5 उतार दीजिए। 3 3 9 और 3 2 6। ये आ गया। कितना आ गया आप? सॉरी, ये हो गया आपका 3 2 6। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ये पूरा ले करके जाना है जब तक यहाँ एक एक नहीं आ जाता, सबको अलग अलग लेके चले जाएगा जितने बार गुणा होगा। अब देखिए यहाँ पे कितने बार गुणा होगा आप निकाल सकते हैं, आगे निकाल लीजिएगा। पहले भी बता दिया हूँ मैं। अब सीधा हम देखते हैं, यहाँ पे 2 आएगा। ये इसका लघुत्तम समापवर्तक जो आएगा ये 720 आएगा। कितना आएगा? 720 आएगा। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, लंबा समय लगेगा। ये भी टास्क है, आप अपने घर में सॉल्व जरूर कीजिएगा, यही आंसर आएगा आपका। और 720 प्लस ये 3 शेष रहे कह रहा है, तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। जितना इसका लघुत्तम निकालेंगे उसमें जितना भी लघुत्तम आपका आएगा उसमें आप जो है ये 3 शेष को जोड़ दीजिए तो 723 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 723। और ऑप्शन में यही आपका रहेगा, यही आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लघुत्तम निकालना तो आपको बता ही दिया। लघुत्तम का मतलब देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि ये जो संख्या है ये जब तक एक एक नहीं आ जाता सब में, 15 20 36 और 48 में, तब तक आपको भाग देते ही रहना, चाहे वो एक संख्या से क्यों ना कटे। ये है आपका लघुत्तम। और महत्तम रहता यही, तो ये चारों के चारों संख्या को विभाजित करना होता है, कम से कम 3 संख्या को विभाजित करना होता है, 4 है तो। और अगर मान लीजिए 2 संख्या विभाजित हो रहा है एक संख्या से, तो वहीं हम लोग क्या कर देते हैं? इंड कर देते हैं। या फिर विभाजित भी करते हैं तो सबसे जो बड़ी संख्या होती है वो महत्तम समापवर्तक होता है। तो दोस्तों आज के गणित में इतना ही था। आज के मैथ्स में लगभग महत्तम और लघुत्तम समापवर्तक मैंने कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रतिशत। कंटिन्यू आपका वीडियो रहेगा, लेकिन बीच बीच में कंप्यूटर का भी क्लास आ सकता है, हिंदी का भी आ सकता है। बने रहिएगा आप लोग वीडियो में। और जो है अच्छा लगने पर जो है आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे साथ में, और आपको क्या सिलेबस वाइज और आपको क्या अध्ययन करना है इसका कमेंट आप लोग जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।